श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो काल पर जीत पाने के लिए प्रभु का आश्रय करना ही पड़ेगा। जब जन्म होता है तब से मृत्यु का समय, मृत्यु का कारण नक्की हो गया है। पाप करने में मनुष्य जितना सावध रहता है उतना सावध पुण्य करने में नहीं रहता है, और जब उसका अंत काल आता है तब उसका पाप का स्मरण होता है कि मैंने ऐसा पाप किया है, अब मेरा क्या होगा। मनुष्य सर्व कार्य के लिए तैयारी करता है लेकिन मरने की तैयारी नहीं करता। लग्न की तैयारी में आप कितनी मेहनत करते हो, सर्व कार्य में मनुष्य तैयारी करता है। इसी तरह धीरे धीरे मृत्यु की भी तैयारी करो। परमात्मा को जब जीव को हिसाब देने का समय आता है तब वह घबराता है। वो सोचता है परमात्मा ने मुझे देखने के लिए आंख दी, कर्म करने के लिए हाथ दिए, विचारने के लिए मन दिया, इतना सब कुछ दिया, दांत दिया, खाना दिया और पचा कर लहू बनाया, मेरा शरीर चलाया। मैंने परमात्मा के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। परमात्मा को हिसाब देने का जब समय आता है तब उसको घबराहट होने लगती है। हिसाब करने का समय आता है तब हिसाब में जो गड़बड़ की हो तो हमें घबराहट होती है। अरे एक वर्ष का जब ऑडिट करने का आता है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देने का समय आता है, तभी उसने साल भर जो गड़बड़ की होती है वो घबराता है। तो ये तो परमात्मा को हिसाब देने का समय आता है तभी जीव को कितनी घबराहट होगी। सारा जीवन का हिसाब देने के समय उसकी कैसी दशा होगी। इसलिए मरण सुधारना है तो प्रति क्षण को सुधारिए। प्रति क्षण 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 इकट्ठी करके परमात्मा के स्मरण में लगा दीजिए। अन्न का दाना जो होता है ना, वो एक एक इकट्ठा करते हैं तो उसमें से गुणी भर जाती है, कोठी भर जाती है। इसलिए हमारा एक एक क्षण परमात्मा में लगाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, मृत्यु सुधर जाएगा। धन का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो, तन का सदुपयोग करो। हमारे पास तीन ही है, तन मन और धन। प्रभु की सेवा में लगा दीजिए। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो परमात्मा का आश्रय वही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। उसका प्रतिक्षण स्मरण कीजिए। कई आदमी कहते हैं कि रोज शमशान में जाने से हमको समभाव आता है। समभाव जरूरी है, समभाव आना चाहिए। रोज शमशान जाने की जरूर नहीं है, लेकिन रोज शमशान को याद करने की जरूर है। रोज शमशान को याद कीजिए। शमशान में जो विराजमान है वो शंकर। शंकर को याद कीजिए। शंकर है ना, वो ज्ञान का देव है। ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान का देव होने से शमशान में रहते हैं। शमशान में समभाव जगता है। समभाव जब जगेगा तभी ज्ञान प्रकट होगा। जब तक समभाव नहीं जगेगा तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। राग द्वेष है उसको निकालना पड़ेगा और समभाव में स्थित होना पड़ेगा। शमशान में राजा भी जाता है, रंक भी। शमशान को क्या, विद्वान सबके शरीर वहां राख बनता है। राजा का शरीर होता है, उसका कुछ नहीं बनता, राख ही बनता है। पागल का भी राख, विद्वान का भी राख। समभाव। समभाव मीन्स, समभाव यानी विषय का त्याग, विषय भोग का त्याग, उसे समभाव कहते हैं। विषय की इच्छा का त्याग होना चाहिए। समभाव होता है तभी ईश्वर भाव आता है। समभाव रखने से परमात्मा से हमारी प्रीति बढ़ जाती है, मरण सुधर जाता है। समभाव ईश्वर में रखने से हमारे में दीनता आती है, दैन्य आता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए एक साधन दैन्य भी है। तो कथा का आश्रय ले, वो अमर बनता है। परीक्षित अमर है, सुखदेव जी अमर है। भगवान की कथा हमको भक्ति रस का दान करती है। भक्ति जग जाती है और अमर बन जाते हैं। मीराबाई द्वारकाधीश में सदेह समा गए और गौरांग प्रभु जगदीश में सदेह समा गए, भक्ति के कारण। इसलिए भगवान की कथा सुनिए। योग करने की जरूर नहीं है, तप करने की जरूर नहीं है। बस कथा, हमारे कान ऐसे होने चाहिए कि हमको कथा सुनने को अच्छा लगे, मन हो जाए। ऐसा है भागवत शास्त्र। ओम श्री परमात्मने